हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम जनरल बातें करने वाले हैं कि मार्केट में, जैसा कि आप लोगों ने हमारा टाइटल देखा कि मार्केट में करोड़पति कौन बनता है, या फिर इन जनरल टर्म्स हम बात करें लेमन लैंग्वेज में कि मार्केट में अच्छे पैसे कौन बनाता है, जो लॉस नहीं करते हैं और अपनी पूरी एक जर्नी को चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमने बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल देखा है। लाइक हमने फॉर एग्जाम्पल अगर हमने राकेश जी का एग्जाम्पल देखा, हमने मधुसूदन केला जी का एग्जाम्पल देखा, हमने विजय केडिया का एग्जाम्पल देखा, हमने मुकुल महावीर अग्रवाल का एग्जाम्पल देखा, हमने मधुसूदन केला का एग्जाम्पल देखा, हमने आशीष कचौलिया जी का एग्जाम्पल देखा। ये सब लोग इतने बड़े कैसे बने और ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें भी फॉलो करनी है, जिससे कि हम लोग भी आने वाले टाइम में इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकें। बिकॉज इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट करना ना काफी ईयर्स का काम है। ये ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 4 साल में कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई आप वीडियो तो बना रहे हो, क्या आपके बन गए? तो भाई मेरे बन रहे हैं, और मेरे इतने बन चुके हैं कि शायद से मुझे कहीं पे सैलरी पे जॉब करने की ज़रूरत ना पड़े, और मैं जो मेरा पोर्टफोलियो उससे मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकता हूँ। जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ठीक है, तब मैं एक झलक अपने पोर्टफोलियो की दिखा दूंगा कि कितना वैल्यू का मेरा पोर्टफोलियो है। एक झलक में दिखाऊंगा, पूरी की पूरी तिजोरी नहीं दिखाऊंगा। जैसे कि हमारे विवेक सर भी बोलते हैं, कभी अपनी तिजोरी किसी को मत दिखाना, बट तिजोरी की एक झलक मैं आपको दिखा दूंगा, सो दैट लोगों को लगे कि हाँ भाई, दिस गाय सीरियसली हैव सम नॉलेज एंड ही इज मेकिंग गुड मनी इन द स्टॉक मार्केट। नाउ वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी एक अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आप आने वाले कोई भी वीडियो को मिस ना करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, जो ये लोग रिच बने, इन लोगों ने पैसा कमाया, तो इन लोगों ने किसी की टिप सुनकर नहीं कमाया। इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि किसी ने बोल दिया ये शेयर बाय कर लो और इन लोगों ने बाय कर लिया। ठीक है, कहीं टीवी पे देख लिया बाय कर लो, इन लोगों ने बाय कर लिया। ठीक है, कहीं पब्लिक में आप खड़े हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, इन लोगों ने बाय कर लिया। ये लोग ऐसे रिच नहीं बने, ऐसे करोड़पति नहीं बने। इन लोगों ने खुद की मेहनत की है, खुद से स्टडी करी है कि एक पर्टिकुलर कंपनी है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है इसको परचेज करने का। बिकॉज परचेज करने के पहले आपको जितना लॉजिक यूज करना है, जितना तामझाम यूज करना है, वो सब परचेज करने के पहले करना है। परचेज करने के बाद यू जस्ट हैव टू होल्ड द कंपनी टिल योर टारगेट। ठीक है, उसके बाद आपके पास में कोई चॉइस नहीं होती है। और लॉस में सेल करना कोई सेंस वाली बात नहीं है। अगर हमने पूरी की पूरी स्टडी करके हमारा स्टॉक लिया, अनटिल और अनलेस उस पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ही मेजर चेंज आ जाए, तो कहीं ना कहीं हम लॉस में एग्जिट करने की सोच सकते हैं। इन लोगों ने क्या किया, खुद की स्टडी करी है, खुद की कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है। मतलब एक तरह से आप ये समझ लो, कंपनी के सर्विसेज एंड प्रोडक्ट का मतलब है कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं। ठीक है, अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो टेक्निकल्स इतने नहीं देखते हैं, बट बिकॉज हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का मतलब क्या है, 1 साल 2 साल इतना होराइजन हम लोग का होता है, जिसमें हम लोग जो भी है हमारा टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं 30% 40% जो भी हमारा आ जाए 1 2 साल में। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने सब कुछ स्टडी किया है कि इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हैं, क्या आने वाले टाइम में बिकते रहेंगे, क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो करती रहेगी, क्या इसका जो पेनिट्रेशन है प्रोडक्ट्स का वो आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है, क्या इसका अभी किस पी पे मिल रही है, कितना इसका प्रॉफिट आ रहा है, कितना प्रॉफिट इसका एक्सपेंशन हो रहा है, कितने सेल्स इसके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, कितना ये कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है, कैपेक्स कितना कर रही है, फिक्स्ड एसेट्स कितने इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, क्या ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसके ऊपर गवर्नमेंट का कितना वो है, गवर्नमेंट की जो अप्रूवल्स आते हैं, जो भी लाइसेंसिंग वगैरह होती है, क्या इसको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम आ सकती है ऐसी, या फिर गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर सेक्टर को फेवर कर रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ये लोग एक कोई बैट लेते हैं और उसको अपने टारगेट प्राइस तक होल्ड करते हैं, या फिर जैसा भी उनका स्टडी होता है। ये लोग टीवी पर देखकर स्टॉक नहीं लेते हैं। तो अगर हमें करोड़पति बनना है स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे अंदर होना चाहिए पेशेंस। उसके भी पहले हमें मार्केट को सीखना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न द मार्केट, कि मार्केट कैसे फंक्शन करती है, हु विंस दिस गेम, हु लूज दिस गेम, मार्केट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मार्केट में ऑपरेटर्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे निफ्टी 50 को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे स्टॉप लॉस का यूज इस्तेमाल करके रिटेलर से
शेयर निकलवाया जाता है सस्ते दामों पर। ये सब चीज़ें हमें कहीं न कहीं समझनी पड़ेंगी, तब जाके हम अच्छे खासे एक इन्वेस्टर बन पाएँगे। एंड वी हैव टू डेवलप आवर स्ट्रेटजीज़। इफ वी डोंट हैव अ बाइंग पॉइंट एंड a point to exit that stock, we are just gambling in the stock market। अगर हमें नहीं पता कि भाई यार ये स्टॉक यहाँ पे फेयर वैल्यूएशन मिल रही है तो यहाँ पे बाय करना है, और जब ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा शायद से तब हमें सेल करना है, बिकॉज हमारी स्ट्रेटजी बोल रही है कि ये इसका टेक्निकल टारगेट आ चुका है, इसके ऊपर जितना भी जाए वो मेरा नहीं है, मुझे ये मार्जिन कमाना था, मैंने कमा लिया है। ये सब चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद जो सर भी बार बार चीज़ें रिपीट करते हैं, हमें 3-4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 थिंग, वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो आने वाले 3 साल में ज़रूरत ना हो। मैं तो ये बोलता हूँ कि वही पैसा इन्वेस्ट करो जिसकी आपको लाइफ टाइम के लिए ज़रूरत ना हो। जो भी आपके खर्चे हैं वो आप अपनी कोई भी अदर जॉब करके कमाओ, कुछ भी करके उनको निकालो उन खर्चों को। बट जो पैसा आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कोशिश करो कि आपको उसको ज़िंदगी में कभी बाहर निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं पर्सनली आपको अपनी बात बताऊँ तो मैं जो भी पैसा स्टॉक मार्केट से कमाता हूँ, मैं उसमें से 1 रुपया भी खर्चा नहीं करता हूँ। इवन जो डिविडेंड मेरे पास में आते हैं, मैं उसमें से भी 1 रुपया खर्चा नहीं करता हूँ। वो सारा का सारा रीइन्वेस्ट होता है। जो भी मेरे खर्चे हैं, मैं उसको अपनी अदर वर्क से कंप्लीट करता हूँ, जो भी मेरे बाकी के काम हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप वो पैसा लेकर आओगे जिसकी आपको नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ज़रूरत है, आपने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे, मार्केट नीचे आ गया, अब 6 महीने बाद आप लॉस में निकाल दोगे 20-30% में। फिर कभी भी मार्केट में मुड़कर नहीं देखोगे, अब बोलोगे कि मार्केट तो जुआ है, मार्केट तो सट्टेबाजी का गेम है, क्योंकि हमारा तो लॉस हो गया, हमारी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत किसी की खराब नहीं होती है, हम खुद अपनी किस्मत बनाते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें कभी भी उधारी का पैसा नहीं लगाना है, हमें कभी भी लोन पर लेकर पैसा नहीं लगाना है। उसका मेन रीज़न ये है कि हम लोन पर लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ता है। एंड हो सकता है आपने लोन पर लेके पैसा लगा दिया है सोच के कि मैं यहाँ से 20% निकाल सकता हूँ और मुझे सिर्फ 10% देना है, तो ये मेरा नेट नेट 10% का बेनिफिट है। बट आपकी मार्केट ही डाउन आ गई, आप प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं दे पाओगे, इंटरेस्ट भी वापस नहीं दे पाओगे। थर्ड हमारा ये है कि हमें कभी भी किसी भी पर्टिकुलर शेयर में पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पोर्टफोलियो अगर 1 करोड़ रुपए का है, तो ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपए आपने सिर्फ 2 स्टॉक में लगा दिए या 3 स्टॉक में लगा दिया। आपने इसको अच्छे खासी तरीके से वेल डाइवर्सिफाई करके लगाना है। जैसे कि हम बोलते हैं 5% इन ईच स्टॉक, 5% से ज़्यादा मत जाओ। इससे क्या होता है, हमारे पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स आ जाते हैं। अब अगर हमारा इसमें से एक स्टॉक, मैं बोल रहा हूँ पूरा कंपनी बैंकरप्ट भी हो गया, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे सिर्फ 5% का इम्पैक्ट पड़ता है, बाकी का 95% पैसा आपका परफॉर्म करता रहता है। बिकॉज वी आर नॉट गॉड, यहाँ पे कोई सी भी कंपनी कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे फिक्स कुछ नहीं होता है कि इतना आपका बन ही जाएगा। और वो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे एग्जामिन करते हैं, हमारी स्टडी के बेसिस पे। अगर हमने सीखा है कैसे एक सस्ते वैल्यू पे स्टॉक को पिक करना है और एक फेयर प्राइस पे जब वो आ जाए उसको हमें सेल करना है। ठीक है, यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल करना है। ये 3-4 चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी है। एंड हमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस कैसे ज़रूरी है, जैसे लास्ट 1.5 ईयर से ज़्यादा हो चुका है और मार्केट में इतना पैसा नहीं बना है जो प्रीवियस ईयर्स में बना था। ठीक है, थोड़ा बहुत बना है, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल भी नहीं बना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में 10% 15% वाले में बना है पैसा। जब जब मार्केट जैसे नीचे आती है, थोड़ा सा बाउंस बैक देती है, तो यहाँ पे पैसा बना। फिर नीचे आई, अगर इधर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक दिया, फिर पैसा बना। बट ओवरऑल मोटा मोटा पैसा नहीं बना है मार्केट में लास्ट 1.5 ईयर से। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी हिम्मत खो देते हैं, उनका पोर्टफोलियो -20% हो जाता है, -30% हो जाता है। एंड दे थिंक कि यार ये तो बेकार चीज़ है और अभी हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना मार्केट में, इससे अच्छा तो हम एफडी में ही करा देते। तो भाई फिर एफडी में ही रहो, स्टॉक मार्केट में मत आओ। बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ बॉयज, इट इज़ अ गेम ऑफ मैन। यहाँ पे मैन मतलब मेल फीमेल का मतलब नहीं है, मतलब ये बच्चों का काम नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है, जो के पास में विजडम है, जिनके पास में सोचने समझने की शक्ति है और जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं, जिनका बिजनेस माइंडसेट है। अब बिजनेस माइंडसेट से एक चीज़ और ध्यान में आती है कि हमें हमारे मार्केट का जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी हैव टू ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस, नॉट लाइक अ साइड इनकम। अगर इसको साइड इनकम की तरह आप ट्रीट करोगे
तो ये इनकम शायद से हो ही नहीं पाएगी कभी भी, इतना याद रखना। बट अगर आप बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करोगे तो आप इस पर बहुत ध्यान दोगे, एक तरह से जैसा आपका बच्चा है, उस जब आप बच्चे को पालते हो उसी तरह से अपने बिजनेस को पालोगे और इसको धीरे धीरे ग्रोथ करने का आप लोग ट्राई करोगे। ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स थे जो एक्चुअल में छोटे मोटे नहीं है, जो बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। ये छोटी छोटी बातों में बहुत गहरी बातें छुपी हुई हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत बेनिफिट लेकर आती हैं। अगर हम ये छोटी छोटी बातें भी इम्प्लीमेंट करें तो हमारी जो जर्नी है फ्रॉम ज़ीरो टू मे बी 1 करोड़ टू 10 करोड़ टू 100 करोड़, जिसका जो भी गोल है, ठीक है, वो बहुत स्मूथ हो जाती है। उसमें झटके हमें कम लगते हैं और हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि अगर पोर्टफोलियो नीचे आया है तो इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। वी हैव टू बिलीव इन द स्टोरी ऑफ इंडिया, next 15 to 20 years of India, that we will be growing and ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट भी ग्रो करती रहेगी तो हमारा पैसा बनता रहेगा। ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने सोचा आज आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। वैसे तो ऑलरेडी हम सबको ये पॉइंट्स पता ही होंगे, बट बिकॉज ऑफ द फॉर द रिवीजन, सबका एक रिवीजन हो जाए, जो मैं भी पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ। मेरा भी पैसा बन रहा है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहा। जो मैंने सीखा है सर से वो सब कुछ मैं इम्प्लीमेंट करके ही आप लोगों को बता रहा हूँ, एंड दोज आर द राइट थिंग्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहे। सी यू गाइस।